हरिओम। नमो नारायण। दैवी संपदा सुनेंगे। त्याग के बाद 14 दैवी संपदा। शांति। पूरब में रहने वाला या पश्चिम में रहने वाला व्यक्ति हो, काला हो या गोरा, सबको अपने जीवन में शांति चाहिए। बुद्धि तो सारथी विद्धि, बुद्धि सारथी है। जिसका बुद्धि नियंत्रण में नहीं, उसको शांति कैसे मिलेगा। जैसे दारू पी के गाड़ी चलाना ठीक नहीं, वैसे निकृष्ट बुद्धि के साथ जीवन के गाड़ी चलाए तो शांति मिलना मुश्किल। जो व्यक्ति के हृदय सरलता, सद्भावना, करुणा, प्रेम रहित है, उसको शांति नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन को शांति के मार्ग में चलाने के लिए शुद्ध बुद्धि के साथ सरलता, सद्भावना, करुणा, प्रेम की आवश्यकता है। 100 पावर बल्ब यदि घर में लगा हुआ है और हाई वोल्टेज आ जाए तो निश्चित रूप से बल्ब फ्यूज हो जाता है, कारण हाई वोल्टेज को सहन करने की क्षमता कम था। हम घर में स्टेबलाइजर व्यवहार करते हैं ताकि ये पावर को कंट्रोल कर सके। ऐसे ही शुद्ध बुद्धि से खुद को कंट्रोल करके हम प्रत्येक परिस्थिति का सामना कर पाएंगे एवं शांति पा सकेंगे। गीता में है, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र आपः प्रविशन्ति यदत् तदत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। अनेक नदियों के पानी समुद्र से मिलते हैं, पर समुद्र का ज्वार भट्टा के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि संपन्न तथा नियंत्रित अथवा संतुलित बुद्धि होते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार के भोग वासना नहीं होता है। अगर भोग प्राप्त होता है तो विकार भी नहीं होता। ऐसे व्यक्ति शांति को प्राप्त करते हैं। अशांत पुरुष के श्रेष्ठ उदाहरण व्यक्ति धृतराष्ट्र है। वो नेत्रहीन के कारण राजगादी में बैठने के लिए अयोग्य थे। पांडु के असमय में मृत्यु होना धृतराष्ट्र को दुख कम आनंद ज्यादा था। यही वजह था दुर्योधन, दुशासन, शकुनी के द्वारा किए गए कूटनीति को जानबूझ के प्रश्रय देना। सब जानबूझ के नीरव रहते थे, क्योंकि सत्ता का मोह, अहंकार उनके अंदर प्रबल था। फलस्वरूप उनको कभी जीवन में शांति नहीं मिली। ना हम करता हरि करता भावना होना चाहिए। जो मैं कर रहा हूँ, करता हरि है, अर्थात हमारे अंदर सोचने विचार करने की जो क्षमता है वो ईश्वर से ही आते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम कितना विवेक संपन्न है। कर्ता भाव दूर होने से अहंकार चला जाता है और शांति मिलती है। जो मनुष्य सकामी तथा फल प्राप्ति के आशा आसक्ति रखते हैं, वो मानव कामना के द्वारा बंधन में पड़ते हैं। मन में विचार आता है, भगवान श्री कृष्ण कामना वासना को त्याग करने क्यों बोलते हैं। वो इसलिए है, हमारे जीवन यापन करने का प्रणाली शांति के लिए संतुलित होना चाहिए। कोई व्यक्ति को मसाला युक्त खाना पसंद है तो बार बार उसी खाने को खाने के लिए मन करता है और खाता भी है। फलस्वरूप अल्सर आदि रोगों का शिकार हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति ये खाने के इंद्रिय सुख से दूर रहते हैं, कारण इस आनंद में फंस जाओगे तो अशांति जीवन में आ जाएगा। शांति ऐसे ही चाहने से नहीं मिल जाता है, प्रयास करना पड़ता है। शांति की इच्छा करेंगे मात्र रास्ता अशांति की चुनेंगे तो मेल कैसे बनेगा। ईश्वरीय विचार के साथ हम जीवन बिताने की इच्छा करें, चेष्टा करें तो हमारे अंदर धीरे धीरे विषय प्रति मोह कम होगा और मन अनासक्त होके शांति मिलेगा। सर्वदा परमात्मा के चिंतन हमको गलत मार्ग से बचाता है। गीता में भगवान बोले हैं,
त्वमेव शरणम गच्छ, ईश्वर के शरणागति स्वीकार करो। उनके कृपा से परम धाम परमानंद प्राप्त होगा। श्री मार्कंडेय पुराण दुर्गा सप्तशती के 12 अध्याय में देवी देवताओं को बोल रहे हैं, शांति पाने के लिए मेरा ही स्मरण चिंतन मनन करना होगा। मुझे स्मरण करके जब ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति ऐसे भावना मन वचन कर्म में अनुभूति करोगे, तब अविच्छिन्न आनंद शांति निश्चय भोग करोगे। ये एक निर्विवाद सत्य है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि ओम, नमो नारायण।